कि अभी हमने बताया इसमें कि जो आउटर लेयर आएगी यहाँ पर इस पेरिकार्डिक कैविटी में, वो फाइब्रस लेयर आएगी जो कोलेजन की बनी रहती है यहाँ पर। ये किसकी बनी है यहाँ पर? ये कोलेजन की बनी है। ओके, और उसके नीचे फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? इसके नीचे जो पार्ट मिलेगा आपको, दैट इज नोन एज पेराइटल। ये जो लेयर आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर? पेराइटल आती है यहाँ पर ये। ओके, इसको पेराइटल बोलते हैं, दिस इज पेराइटल। ये पेराइटल रहेगी यहाँ पर। और जो हार्ट है उसके चारों तरफ की जो हार्ट प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरह से क्या हो गया? हार्ट हो गया। तो हार्ट के चारों तरफ आपको जो दूसरी लेयर मिलेगी उस लेयर को क्या बोलेंगे यहाँ पर? दैट इज नोन एज विसरल। ये जो लेयर आएगी उसको विसरल बोलते हैं यहाँ पर, कि ये सेकंड जो लेयर है दैट इज विसरल लेयर है। यहाँ पर इसको विसरल लेयर बोलते हैं। और ये दोनों ही मिल करके क्या बनाती है यहाँ पर? दैट इज सीरस लेयर बनाएंगी। यहाँ पर ये क्या बनाएंगी? सीरस लेयर बनाती है यहाँ पर। ओके, तो ये सीरस लेयर रहेगी। और ये हमारा जो हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर? ये हार्ट हो गया, दिस इज हार्ट। ओके, तो ये मिलेगा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे। और बीच में फ्लूइड जो है वो पेरिकार्डिक फ्लूइड मिलेगा, कैविटी पेरिकार्डिक कैविटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पेराइटल और विसरल हैं, ये एक्चुअली सीलो यहाँ पर जो है वो मीजोडर्म से डेवलप हुई और स्क्वामस इपिथेलियम की बनी रहती हैं। किसकी बनी रहेंगी यहाँ पर? ये स्क्वामस। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। ओके, अब यहाँ पर इन लेयर की वजह से हमें ये पता चलता है कि जो हार्ट की ओरिजिन है वो सीलोमिक है। एक्चुअली जो हार्ट बनता है वो हार्ट ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक स्टेज में बनेगा। यहाँ पर कि इम्ब्रियोनिक स्टेज में हार्ट इस तरह से बनेगा। और जब हार्ट बनेगा यहाँ पर, तो इसके हार्ट के बनने में यहाँ पर क्या रहेगा कि हार्ट यहीं पे सेंटर में बनता है। ये सीलोम में ही बनेगा यहाँ पर इस तरह से। ओके, ये सीलोम में बनता है। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, तो उस डेवलपमेंट की वजह से धीरे धीरे हार्ट जो है वो ट्रांसफर होता जाता है टूवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी। ओके, और यहाँ पर क्या रहेगा इस तरह से कि जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, पता है आपको सीलोम, कि सीलोम में क्या मिलेगा आपको? इस तरह से पेराइटल पेरिटोनियम मिलेगा। और दूसरा जो आर्गन होते हैं उनके चारों तरफ बताया हमने क्या मिलता है? विसरल पेरिटोनियम मिलता है। तो ये हार्ट पूरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बट शिफ्ट होने से पहले ही कि डायफ्राम के थ्रू थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी सेपरेट हो, उससे पहले ही यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम बन जाता है। और जब विसरल पेरिटोनियम यहाँ पर बन जाएगा, उसके बाद फिर हार्ट जो है वो सेपरेट होकर के ऊपर पहुंचेगा। जब ये बन गया यहाँ पर पूरा इसका इस तरह से कि जो यहाँ पर जो हार्ट है ये पूरा इस तरह से डेवलप हो गया और ये पहुंच गया थोरेसिक कैविटी में, यहाँ पर इस तरह से कि ये थोरेसिक कैविटी में पहुंच जाता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, हार्ट। और इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन तो पहले ही डेवलप हो चुकी थी, कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेन जो थी वो पहले ही डेवलप हो चुकी थी यहाँ पर। उसके बाद जो डायाफ्राम है वो यहाँ पर क्या करता है? इसको सेपरेट कर देता है। यहाँ पर डायाफ्राम क्या करेगा? इसको सेपरेट कर देगा। तो ये बनेगा सीलोम में, बनता ये सीलोम में, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये माइग्रेट कर जाता है थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी में ही यहाँ पर क्या मिलेंगी आपको? इसके चारों तरफ आपको पेरिकार्डिक मेम्ब्रेन मिलेंगी यहाँ पर। और उसके बाद ये अपनी पोजीशन फिक्स कर लेता है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। बट इसकी ओरिजिन जो है इट इज सीलोमिक है। ओके, सो हार्ट, क्वेश्चन है आपका, हार्ट इज सीलोमिक इन ओरिजिन। हार्ट जो है वो पहले सीलोम में बनता है, सीलोमिक इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन जो है वो सीलोम में होगी। हार्ट इज सीलोमिक इन ओरिजिन। ओके, बट बट माइग्रेट बट माइग्रेट्स टू थोरेसिक कैविटी। ओके, जो माइग्रेट कर जाएगा वो कहाँ करके जाएगा? थोरेसिक कैविटी में करके जाएगा। ओके, यहाँ पर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये ऐसा करता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कि जब डेवलपमेंट होगा तो उस डेवलपमेंट में ये प्रोसेस होगा। ओके, अब यहाँ पर पता कैसे चला साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को कैसे पता चला कि भाई इसकी ओरिजिन जो थी वो सीलोम में हुई थी, सीलोम में बना था, यहाँ माइग्रेट करके चला आया? तो वो पता चला इन्हीं मेम्ब्रेन से, कि यहाँ पर जो सीलोमिक ओरिजिन है दैट इज प्रूव बाय दिस पेराइटल एंड विसरल पेरिटोनियम। ये पेराइटल एंड विसरल सीरस लेयर ये प्रूव करती है कि ओरिजिन जो है वो सीलोम में हुई। अगर कुछ भी सीलोम में बनेगा तो उसके चारों तरफ आपको पेराइटल या विसरल लेयर मिलेगी। और पेराइटल और विसरल लेयर होने का मतलब है कि वो कहाँ बना? सीलोम में बना। ओके, यहाँ पर सो सीलोमिक ओरिजिन प्रूव बाय, यहाँ पर जो सीलोमिक ओरिजिन है, नेक्स्ट आपका पॉइंट कि सीलोमिक ओरिजिन
सीलोमिक ओरिजिन प्रूव बाय, कौन प्रूव करता है? प्रूव बाय सीरस लेयर। ओके, ये कौन प्रूव करेगा? तो सीरस लेयर जो होंगी वो प्रूव करेंगी, क्योंकि सीरस लेयर स्क्वामस की बनी है और स्क्वामस जो होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से ये पता चलता है कि सीरस लेयर जो है उसकी वजह से यहाँ पर इसकी ओरिजिन सीलोमिक रहेगी। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने हार्ट की कवरिंग पढ़ ली, जिनको पेरिकार्डियम बोलते हैं। अब इसके बाद हार्ट में कौन कौन सी वाल मिलती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हार्ट का यहाँ पर टीएस कट करेंगे, कि हम इसका हार्ट का यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन कट कर देंगे, और ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद फिर इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर मिलती है। सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज वॉल ऑफ हार्ट, कि हार्ट में कौन कौन सी वाल मिलेंगी यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ हार्ट, कि हार्ट में हमें कौन कौन सी वॉल मिलेंगी। तो जब टीएस कट करेंगे हार्ट का तो हमें यहाँ पर अलग अलग पार्ट दिखाई देंगे, कि इस तरह से हार्ट का हमने टीएस कट किया तो हार्ट हमें स्फेरिकल दिखेगा, और ये स्फेरिकल हार्ट जो है उसमें हमें कई लेयर्स दिखाई देंगी। जो हार्ट है उसमें हमें लेयर्स दिखाई देंगी यहाँ पर। कि यहाँ पर अगर हम देखें वॉल ऑफ हार्ट में, कि हार्ट में कितनी वॉल मिलती है, तो हार्ट में आपको 3 वॉल मिलेंगी। ओके, यहाँ पर 3 लेयर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर 3 लेयर्स मिलेंगी। और ये 3 लेयर्स का अगर आप नाम देखें फ्रॉम आउटर टू इनर, तो सबसे पहले जो मिलेगी आउटर मोस्ट दैट इज इपीकार्डियम। ईपी मतलब होता है आउटर, कार्डियम मीन्स हार्ट। ओके, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको कार्डियम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर इपीकार्डियम दैट इज आउटर लेयर रहेगी, और ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी रहती है। और स्क्वामस एपिथेलियम का नेचर आपको पता है कि कहीं पर भी अगर कवरिंग है तो कवरिंग कौन प्रोवाइड करेगा, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, तो स्क्वामस एपिथेलियम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। ओके, और ये जो लेयर मिलेगी आपको थिन मिलेगी, इट इज थिन। यहाँ पर ये कवरिंग है तो आपको थिन लेयर मिलेगी, इट इज थिन लेयर रहेगी। इसके बाद इसके बीच में जो मिडिल की लेयर आती है, उस मिडिल की लेयर को यहाँ पर मायोकार्डियम बोलते हैं। इट इज नोन एज मायोकार्डियम मिडिल लेयर, एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। और हार्ट का पूरा पार्ट जो है, मेजर पार्ट जो है, वो कार्डियक मसल्स का बना रहता है, तो ये कार्डियक मसल्स का बना रहेगा यहाँ पर, तो इट इज मायोकार्डियम। ये जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, मायोकार्डियम मिलेगा, इट इज मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो है वो मेन है, इट इज मेन लेयर, इट इज मेन, कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो इट इज मेन लेयर। ओके, ये मेन लेयर रहेगी, एंड इट इज थिक, सबसे थिक रहेगी यहाँ पर, इट इज थिक, ये जो मिलेगी आपको वो थिक मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मायोकार्डियम एंड इट इज थिक लेयर रहेगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर रहती है यहाँ पर इंडोकार्डियम। और अगर ब्लड वेसल्स होती है तो उसको इंडोथीलियम बोलते हैं, बट यहाँ पर हार्ट है तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज इंडोकार्डियम बोलते हैं यहाँ पर इसको। और ये भी स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, एंड इट इज इनर मोस्ट लेयर, एंड इट इज आल्सो थिन। ये भी जो मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी, यहाँ पर ये आपको थिन मिलेगी, इट इज आल्सो थिन, कि इसका जो साइज होगा, सॉरी जो ये रहेगी इसकी थिकनेस वो बहुत कम होगी। तो आउटर एंड इनर लेयर epicardium and endocardium both are thin and both are made up of squamous epithelium, but middle layer is main layer and made up of cardiac muscles। ये cardiac muscles का बना रहेगा और थिक होगी, इन दोनों का कंपेयर में इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा होगी यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग का जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट जो है, इट इज हालो, कि ह्यूमन हार्ट जो मिलेगा वो आपको हालो मिलेगा, और बीच में स्पेस मिलता है, तो इसको यहाँ पर ल्यूमेन नाम दिया, बट एक्चुअली ये जो रहेंगे वो चेम्बर्स रहेंगे। ये क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, चेम्बर्स। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इनको चेम्बर्स बोलते हैं। राइट चेम्बर, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, ये सब आपको यहाँ पर चेम्बर्स मिलेंगे, बट यहाँ पर हमने इनको क्या नाम दे दिया कॉमनली यहाँ पर, दैट इज नोन एज ल्यूमेन। ओके, और ये जो ग्रीन कलर की है वो कार्डियक मसल्स हैं, और बाकी जो रेड कलर की आपको दिख रही है वो स्क्वामस एपिथेलियम रहेंगे। तो इस तरह से हार्ट जो है उसमें आपको 3 लेयर मिलेंगी। और क्वेश्चन भी आता है फ्रॉम आउटर टू इनर अरेंजमेंट करिए, तो आउटर इज एपिकार्डियम, मिडिल इज मायोकार्डियम, एंड इनर मोस्ट इज इंडोकार्डियम। ये जो मिलेगी आपको इंडोकार्डियम मिलेगी यहाँ पर। ओके, तो ये मिलेंगी आउटर टू इनर, और इनर टू आउटर भी आप सीक्वेंस बता सकते हैं यहाँ पर। तो हार्ट में जो वाल है वो
आपको 3 मिलेंगी, 3 लेयर मिलेंगी हार्ट में, हार्ट के अंदर 3 वाल रहेंगी। और जो कवरिंग है हार्ट में, उसमें आपको 2 कवरिंग मिलेंगी, एक फाइब्रस और दूसरी क्या मिलेगी आपको, सीरस। और इन दोनों को मिला के ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। एंड पेरिकार्डियम मीन्स दैट इज कवरिंग अप हार्ट। तो ये पेरिकार्डियम है, दैट इज हार्ट कवरिंग, यहाँ पर मिलेगी आपको हार्ट कवरिंग। और हार्ट की ओरिजिन सिलोमिक है, बट वो माइग्रेट करके चला गया है कहाँ पर, इनसाइड द thoracic cavity। ओके, तो ये डायाफ्राम है यहाँ पर। ओके, तो ये सारे चेंजेस होंगे यहाँ पर जो आपको मिलेंगे। ये बॉडी पार्ट है इस तरह से। ओके, ये भी यहाँ पर हार्ट की पोजीशन है जो आपको मिलेगी। ये आप देख रहे हैं हार्ट की पोजीशन इस तरह से मिलेगी आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर। ये मिलेगी आपको पोजीशन, ये दोनों लंग्स के बीच में मिलेगा आपको। ओके, ये देखिए, ये एक्चुअल पोजीशन है जो आपको दिखाई गई यहाँ पर। ये इस तरह से हार्ट, दोनों लंग्स के बीच में पेरिकार्डिक स्पेस, और उस पेरिकार्डिक स्पेस, सॉरी मीडियास्टाइनम स्पेस, और मीडियास्टाइनम स्पेस के अंदर पेरिकार्डिक स्पेस, ये कैविटी, और उसके अंदर ये रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये पोजीशन है यहाँ पर। और उससे ब्लड वेसल्स निकल के हर डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये भी पोजीशन है यहाँ पर इस तरह से। ओके, ये एक्चुअल पोजीशन है जो आपको बताया, दो लंग्स, लेफ्ट सॉरी राइट एंड लेफ्ट, और यहाँ पर उसके बीच में मीडियास्टाइनम स्पेस, और यहाँ पर इस तरह से रखा रहेगा। ओके, ये थोरेसिक कैविटी के अंदर वेल प्रोटेक्टेड है। ये डायाफ्राम में नीचे से लगा हुआ, आप देख रहे हैं कि डायाफ्राम नीचे से लगा रहता है और इसको यहाँ पर बंद करके रखा जाता है। तो लंग्स और हार्ट दोनों थोरेसिक कैविटी के अंदर ही मिलेंगे यहाँ पर। ओके, ऐसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया जिससे कोई डैमेज न होने पाए यहाँ पर। ओके, ये सारी यहाँ पर कंडीशंस हैं। ये हार्ट की पोजीशन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये पेरिकार्डियम, तो ये आउटर लेयर है फाइब्रस लेयर की, अगर आप देखो तो ये आपको फाइब्रस लेयर दिखेगी। ओके, हार्ट के ऊपर यहाँ पर इस तरह से कवरिंग है, देयर इज पेरिकार्डियम, और ये फाइब्रस लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही। और उस फाइब्रस लेयर के नीचे अगर आप देखोगे तो सीरस लेयर है, और इसको यहाँ पर पैराइटल लेयर बोलते हैं, जो फाइब्रस लेयर के साथ जस्ट स्टिक करके रहेगी, दैट इज नोन एज पैराइटल लेयर। ओके, और फिर ये हार्ट की वाल हो गई, ये हार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या मिलेगा आपको, हार्ट मिलेगा, कि ये हार्ट की वाल है पूरी यहाँ पर। बट हार्ट की वाल के ऊपर आपको ये लेयर मिलेगी, दैट इज सीरस लेयर, जिसको यहाँ पर सीरस पेरिकार्डियम या फिर विसरल लेयर बोलते हैं, या विसरल पेरिकार्डियम बोलेंगे यहाँ पर, या विसरल लेयर बोलेंगे इसको यहाँ पर। तो ये आपको मिलेंगे। तो इस तरह से कवरिंग दो है, फाइब्रस लेयर और दूसरी सीरस लेयर, और ये पैराइटल लेयर है और ये विसरल लेयर है, और जो बीच का स्पेस दिख रहा है वो यहाँ पर पेरिकार्डिक कैविटी है या पेरिकार्डिक सैक है, और इसी के अंदर आपको फ्लूइड मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर फ्लूइड मिलेगा। इसके अलावा हार्ट की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो हार्ट में ये आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, कि जो सिरस पेरिकार्डियम है, विसरल लेयर, उसी को ईपीकार्डियम भी कंसिडर करते हैं कि वही ईपीकार्डियम है और वही विसरल लेयर है, क्योंकि दोनों एक साथ आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो ये आपको हार्ट की आउटर लेयर मिलेगी, दैट इज ईपीकार्डियम। उसके बीच में आप देख रहे हैं मोर थिक लेयर मिल रही है, दैट इज मायोकार्डियम। दिस इज मायोकार्डियम, जो बीच की मसल्स, कार्डियक मसल्स की बनी हुई है, वो मायोकार्डियम। और इन साइड आपको जो मिलेगा यहाँ पर, दैट इज इंडोकार्डियम। ये इनर साइड में जो मिलने वाला स्पेस है वो इनर इंडोकार्डियम है। तो हार्ट की कवरिंग टू है, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर, और हार्ट की वाल जो है उसको बनाने वाली वो 3 है, दैट इज ईपीकार्डियम जो विसरल लेयर के साथ ही फ्यूज है यहाँ पर, मायोकार्डियम जो मिडिल का पार्ट है, और इंडोकार्डियम जो यहाँ पर जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट मिलेगा। तो इस तरह से ये 3 लेयर हो गई जो हार्ट के ऊपर रहे, सॉरी हार्ट की वाल को बनाएंगी, और 2 हो गई जो हार्ट की कवरिंग बनाती है।